एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 29 जून और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपने थंबनेल में देखा भी होगा, तो ये अभिनेत्री को सभी जानते भी होंगे जो बाहुबली फेम है, अनुष्का शेट्टी। तो अभी ये एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त है और इसका नाम है स्यूडो बुल्बार इन्फेक्ट और ये बहुत ही रेयर डिसीज़ है। इसमें क्या होता है कि इसको हंसी की बीमारी कहते हैं। इससे जो ग्रसित लोग होते हैं या तो वो बहुत ज़्यादा देर तक हंस रहे हैं, भावनात्मक रूप से नहीं हंसते, मतलब बहुत सोच के नहीं, बस वो बीमारी की वजह से, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो कॉन्टीन्यूअस हंसने लगते हैं 30-40 मिनट तक, और या तो रोने लगते हैं बहुत ज़्यादा, और उसमें उनका कोई भावनात्मक पक्ष नहीं जुड़ा होता है। इस बीमारी में या तो आपको पेरेंट्स से मिली होती है या ऐसा हो जाता है कि कई बार लोगों के सिर पे चोट लग जाती है, तो उसकी वजह से ये इस बीमारी को देखा गया है। तो ये थी इस बीमारी के बारे में इन्फॉर्मेशन छोटी सी, और अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज है डेट 29 जून और आज का कोट देखते हैं। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो जयशंकर प्रसाद की ये कविता है कि कुछ पंक्तियां हैं ये, और ये बिल्कुल सही चीज़ है कि आप जब ऐसी सिचुएशन में होते हैं जब आपको लगता है कि यार इससे ज़्यादा और क्या ही ख़राब होगा, तो तभी आपको वो चीज़ें मिलने वाली होती हैं जिसके लिए आप लगातार लगे रहते हो। तो जब भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हर्डल्स आ रही हैं लाइफ में, तो बस ये समझिए कि वो क्षण भी बहुत जल्दी आने वाला है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन होती है, वहीं से लोग अपना मार्ग मोड़ देते हैं या क्विट कर देते हैं। तो वहाँ से आपको क्विट नहीं करना है, कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हों, जो भी होगा आप कर लोगे और आगे बढ़ोगे। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का पहला क्वेश्चन जो कल मैंने पूछा था, हाल ही में समाचारों में रहा अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का प्रेरक एजेंट क्या है, और इसका आंसर था हमारा ऑप्शन सी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा बनेरघट्टा जैविक उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है कर्नाटका, बी है मध्य प्रदेश, सी है उड़ीसा और डी है केरला। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए कर्नाटका। तो याद रखिएगा, कर्नाटक के बनेरघट्टा जैविक उद्यान में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी खोली गई है। 20 हेक्टेयर में फैले इस सफारी में 8 तेंदुए हैं और इसकी संख्या को बढ़ाने की योजना है। तो इस तरीके का जो जैविक उद्यान वगैरह होते हैं, आपसे मैचिंग में पूछ सकते हैं, और न्यूज़ में रहते हैं नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट हेल्ड। ऑप्शन ए है वाराणसी, बी है इंदौर, सी है कोच्चि केरला और डी है कोलकाता पश्चिम बंगाल। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कोच्चि केरला। तो पहला IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया प्रशांत 2024 कोच्चि में 26 से 28 जून 2024 को ग्रैंड हयात बोलगट्टी में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ की भारतीय राष्ट्रीय समिति द्वारा डेयरी में किसान केंद्रित नवाचार विषय पर आयोजित इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो क्योंकि ये पहला है तो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर वर्ष किस दिन को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME दिवस के रूप में मनाया जाता है। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डे एवरी ईयर। ऑप्शन ए है 26 जून, बी है 27 जून, सी है 28 जून और डी है 29 जून। सही आंसर है, आपको दिख भी होगा इमेज में, इसका सही आंसर है हमारा 27 जून। तो इस तरीके के जो इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं वो जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, क्योंकि ये रिसेंट है, 2017 से जो है ये शुरू किया गया था मनाना। तो 27 जून को सूक्ष्म और मध्यम उद्यम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो आर्थिक विकास और रोजगार में इस क्षेत्र की भूमिका को मान्यता देता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 अप्रैल 2017 को MSME दिवस की स्थापना की है। 2024 की विषय है MSME और SDG। तो याद रखिएगा कि इस बार का थीम जो है
क्या है? एमएसएमई और एसडीजी, और जो 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित है। इसका थीम ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? रिसेंटली द इंडियाज फर्स्ट चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है शिमला, ऑप्शन सी है लद्दाख और डी है चंडीगढ़। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी शिमला। तो यहाँ पे शुरू किया गया 164 वर्षों बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने शिमला के चैडविक हाउस में अपना पहला संग्रहालय खोला है। कैग कौन से हैं? जो हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू है। और कैग से रिलेटेड क्या प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। कितने ईयर के लिए अपॉइंट होते हैं वो, ये भी आप बताएंगे, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? रिसेंटली विच country has become the 100th full member to join the International Solar Alliance? ऑप्शन ए है पराग्वे, बी है चाइना, सी है दक्षिण अफ्रीका और डी है ब्राज़ील। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए पराग्वे। तो आईएसए में शामिल जो हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आईएसए से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। पराग्वे नई दिल्ली में आधिकारिक तौर पर अपना अनुसमर्थन पत्र सौंप कर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य बन गया है। और ये आईएसए 2015 में COP21 के दौरान शुरू किया गया था और ये भारत और फ्रांस ने इनिशिएट किया था। गठबंधन में अब 119 हस्ताक्षर करता है जिनमें 100 अनुसमर्थित सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शहर शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के हिस्से के रूप में नामित होने के 3 साल बाद विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा देश बन गया है, भारतीय शहर बन गया है? ऑप्शन ए है श्रीनगर, बी है सूरत, सी है चेन्नई और डी है कुमारकोम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हमारा सही है श्रीनगर। तो श्रीनगर को मिला है विश्व शिल्प नगरी का दर्जा और देश में चौथा श्रीनगर विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले कौन कौन से शहर इसमें नामित हो चुके हैं? जयपुर है, मल्लपुरम है और मैसूर है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? वेयर वॉज द इंडिया ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर लॉन्च्ड? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है उड़ीसा, सी है गुजरात और डी है हरियाणा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात के गांधीनगर जिले में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में हाल ही में भारत ओलंपिक और अनुसंधान शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। महान धाविका और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष अलग से पूछा जा सकता है कौन है इसमें, तो पीटी उषा है, याद रखिएगा, इस अवसर पर मौजूद रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? ऑप्शन ए है 23 जून, बी है 24 जून, सी है 25 जून और डी है 26 जून। सही आंसर है हमारा 26 जून। तो 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध ये दिन मनाया जाता है। और इसका जो थीम है वो ज़रूर याद रखिएगा, सबूत स्पष्ट है, रोकथाम में निवेश करें। द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। तो ये सही आंसर है इसका। यातना के पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर इन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? ऑप्शन ए है 23 जून, बी है 24 जून, सी है 25 जून और हमारा डी ऑप्शन है 26 जून। तो ये याद रखिएगा 26 जून को ही होता है। तो ये जो डेज इंपॉर्टेंट थीम्स है ये आखिर में आप रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा ज़रूर। तो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड कोई होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 26 जून को यातना के पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस यातना के पीड़ितों के समर्थन में मनाया जाता है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर? ऑप्शन ए है जयपुर, बी है कोझिकोड, सी है ग्वालियर और डी है सूरत। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, कोझिकोड को
जो है शामिल किया गया। केरल का कोझिकोड भारत का पहला है, तो पहला है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए हमारे एग्जाम के लिए। यूनेस्को साहित्य शहर बन गया है। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध उत्तरी केरल के कोझिकोड को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है। अगर हम केरला के बारे में देखें तो इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और राज्यपाल इसके आरिफ मोहम्मद खान है। और आज का टेस्ट क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां सदस्य देश बन गया है। कमेंट सेक्शन में आपको कैग के बारे में बताना है कि उससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और कितने टाइम पीरियड के लिए वो नियुक्त होते हैं। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।